Hey, hello and what is up traders? Welcome back to another video. Welcome to FinoStat Stockstat YouTube चैनल। यहाँ पे बात करेंगे विप्रो के क्वार्टर टू रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स जो यहाँ पे है आपको हेडलाइन दिख रहा होगा, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मिस किया है एस्टिमेट्स को। यहाँ पे एट्रिशन रेट डिप हो गया है। इसके बाद और भी कुछ की हाईलाइट्स है रिजल्ट्स की, उसके बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पे रिजल्ट्स का जो कंप्लीट पीडीएफ फाइल है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑल्सो क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलेटेड आपको डिटेल्स एंड अपडेट्स मिल जाती हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे जो है विप्रो के बारे में। विप्रो यहाँ पे जो है क्लियरली एक बहुत ही खराब रिजल्ट्स मैं तो कहूँगा। यहाँ पे रूपी डिप्रिशिएट करने के बाद यहाँ पे जो है टीसीएस का जैसा रिजल्ट आया है 12 से 13-15% रूपी डिप्रिशिएट किया है, लेकिन यहाँ पे जो है आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। तो सबसे बेस्ट हेज होता है यहाँ पे यूएसडी आईएनआर का। अगर करेंसी यहाँ पे डिप्रिशिएट होता है उसका सबसे बेस्ट हेज होता है यहाँ पे आईटी कंपनीज। लेकिन इस बार जो हुआ बहुत ही यूनिक एक चीज हुआ कि यहाँ पे रुपी भी डिप्रिशिएट हुआ एंड आईटी कंपनीज भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो दिस इज अ वेरी बैड साइन। यहाँ पे टीसीएस से ही मुझे समझ में आ गया था कि अगर टॉप लाइन आईटी कंपनी का ये हाल है तो यहाँ पे विप्रो का भी रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं। यहाँ पे सच में 9% प्रॉफिट मार्जिन डिप हुआ है, तो यहाँ पे रिजल्ट्स खराब आए विप्रो के। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कुछ की हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको रिजल्ट्स में डायरेक्टली बैलेंस शीट में आपको लेके चलूंगा। यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट 4% से बढ़ा है, 2660 करोड़ में नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कंपेयर टू 2844, तो यहाँ पे है 2800 के कंपैरिजन से नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट रोज हुआ है। लेकिन इबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे इबिट 2% से रोज हुआ है 3144 करोड़ से। मार्जिन कॉन्ट्रैक्टेड 38 बेसिस पॉइंट 13.95। तो यहाँ पे मार्जिन्स में भी प्रेशर हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे मतलब पूरा जो ये हेजिंग था, रुपी का जो डिप्रिशिएट होना था 10 से 15%, उसका जो हेजिंग था यहाँ पे आईटी कंपनीज में कि एटलीस्ट आईटी कंपनीज अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन गेन करेंगे, क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट होता है तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर द आईटी कंपनीज। तो वो यहाँ पे नहीं होता हुआ दिखा। तो काफ़ी निराशाजनक रिजल्ट्स यहाँ पे जो है विप्रो ने पोस्ट किया। 12 मंथ्स ट्रेलिंग अगर आप बात करें तो 23% में ये खरा है एंड कुछ 23.3% एज ऑफ जून 2022। तो ये भी 0.3 बेसिस पॉइंट से ये भी 12 मंथ्स ट्रेलिंग भी यहाँ पे एट्रिशन रेट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरता हुआ दिखा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल माइल्ड यहाँ पे एट्रिशन रेट डिप है। यहाँ पे थोड़ा ये एक ही पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा मार्जिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 9% से जो है ये डिक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट्स में चलते हैं, थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। लास्ट क्वार्टर में 1,66,000 करोड़ का यहाँ पे ओवरऑल आप देखेंगे राउंड फिगर। जून क्वार्टर में जो है नेट प्रॉफिट था यहाँ पे, सॉरी टोटल इनकम था यहाँ पे आपको सितंबर क्वार्टर में 1,73,000 करोड़ का आपको अप्रोक्स राउंड फिगर अगर पकड़े तो 1,74,000। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम में थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है एक्सपेंसेस में। आपका इनकम 2 रुपया बढ़ रहा है तो आपका खर्चा जो है वो 4 रुपया बढ़ जा रहा है। तो दिस इज अ वेरी वेरी बैड साइन। रिजल्ट्स में देखिए ऐसे टॉप लाइन आईटी कंपनीज अगर ऐसे रिजल्ट्स पोस्ट करेंगे देन मिड कैप आईटी कंपनीज का क्या होगा सोचिए। तो यहाँ पे आईटी से मैंने जैसे ही ईयर के स्टार्टिंग में, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरा वीडियोस को फॉलो करते हैं, ईयर के स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पे जो है आईटी कंपनीज को लेके अंडर परफॉर्मेंस बताई थी 2023 तक। तो जब तक यूएस में रिसेशन नहीं आता है, यहाँ पे जो है नेक्स्ट ईयर तक आने का अनुमान है रिसेशन, एंड तब तक आपको आईटी कंपनीज अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करके देगी। तो यहाँ पे बैंकिंग में बेट करना चाहिए। आईटी में मैंने क्लियरली जब भी लास्ट क्वार्टर में भी, जून क्वार्टर में भी जब टीसीएस का रिजल्ट आया, मैंने एक वीडियो यहाँ पे पोस्ट किया था जिसमें क्लियरली मैंने बताया था कि यहाँ पे अभी स्विच करने का टाइम आ चुका है फ्रॉम आईटी टू बैंक्स। तो यहाँ पे बैंक्स में आपको अच्छा खासा पैसा बनते हुए दिखेगा। एंड यहाँ पे और भी लर्निंग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज भी मैंने अपना जो है पोजीशन का पूरा अपडेट, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है। मॉर्निंग को आपको प्री मार्केट ओपनिंग का पूरा डिटेल्स मिल जाता है। तो अभी भी बात करेंगे कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन विप्रो का थोड़ा रिजल्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एक्सपेंसेस देखिए अब बढ़ते जा रहा है 1,44,000, वो भी लास्ट क्वार्टर से आप देखेंगे तो ये भी बढ़ गया है। तो आपका इनकम ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, एक्सपेंसेस आपका डबल बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे यही
प्रॉब्लम है विद द आईटी कंपनीज। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे यहाँ पे थोड़ा बहुत इनलाइन नंबर्स है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करेंगे, दिस इज द क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर। आपको जो मैंने अभी दिखाया नेट प्रॉफिट 4% रोज हुआ है, दिस इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो 9% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट गिरा है आईटी कंपनी का। तो यहाँ पे टॉप लाइन आईटी कंपनी का जो है ऐसा हालत है। अभी फिलहाल चार्ट्स पे देख लेते हैं कल के इंट्राडे के लिए। देखिए इंट्राडे में रिएक्शन तो जरूर आएगा, एंड यहाँ पे आईटी सेक्टर में भी इसके चलते रिएक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। वैसे भी ऊपर के लेवल से बहुत ज्यादा, देखिए विप्रो अगर मैं आपको बताऊं तो 700 के लेवल से 700 के लेवल से अभी सिर्फ 400 रुपए में ट्रेड कर रहा है। एंड कुछ दिन पहले तो ये जो है 380 का भी एक डिप लेके थोड़ा बहुत ऊपर अभी रिट्रेस करने के लिए आया है। लेकिन ये पैटर्न मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस पैटर्न को मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्राइस एक्शन जो बता रहा है कंटिन्यूअसली लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, कंटिन्यूअस अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन को अगर चेक करेंगे कंटिन्यूअसली लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, यही प्राइस एक्शन बन रहा है विप्रो के चार्ट्स में। ये जो प्राइस है ये करीब करीब 350 तक भी डिप हो सकता है। तो अभी आप इन्वेस्टेड अगर विप्रो में है तो यहाँ पे प्लीज अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का राय लीजिए। अगर स्विच करना है तो आप स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से चार्ट्स में जो टेक्निकल यहाँ पे स्ट्रक्चर नेगेटिव है, मेरे हिसाब से यहाँ से कोई भी एक मेजर करेक्शन अगर आता है तो सीधा 350 300 तक भी विप्रो जो है 300 के नीचे भी फिसल सकती है। जो जैसे रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, एक साल के लिए पेन और भी रहेगा आईटी कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे विप्रो में कल के लिए क्या करना है, देखिए कल के लिए सिंपल रहेगा, कल सेल ऑन राइज करना है। मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलता है तो विप्रो भी अगर गैप अप खुलता है रिजल्ट्स के बाद भी तो श्योर शॉट एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। यहाँ पे जो है आपको एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी, ऐसा एक पैटर्न आपको ढूंढना है जहां पे आपको इस लेवल्स पे सेल करना रहेगा। अगर ऐसा कोई एक पैटर्न टाइम पास करके अगर विप्रो नीचे आती है तो 410 के अराउंड आप सेल कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुला देन 400 के नीचे सेल कीजिएगा, 390 का टारगेट होगा, 404 का स्टॉप लॉट। लेकिन अगर ये गैप अप खुल के ऐसा एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश करती है देन एम का जो ये रिट्रेसमेंट लेवल है यहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करना है आपको 410 के नीचे, 415 का रहेगा स्टॉप लॉस, 408, 406, 401 एंड 396, ये 3 प्राइस टारगेट के लिए आप विप्रो को कर सकते हैं शॉर्ट। यहाँ पे रिजल्ट्स खराब आए हैं कल के लिए, यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलनी है। यहाँ पे जो है अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पे कुछ ऑफर्स मैंने जो है शेयर किया है रिलेटेड टू दिवाली। तो बेस्ट दिवाली पिक्स, कोर्सेज एंड एवरीथिंग, इंट्राडे पिक्स एंड ऑल्सो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस। देखिए डिस्कशन निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी आ जाते हैं। डिस्कशन हम लोगों ने क्या किया था मॉर्निंग में, आपको वहां पे वीडियो भी देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पे, एंड ऑल्सो डिस्कशन भी आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। क्लियरली एकदम से क्लियर टू क्लियर डिस्कशन था कि यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे निफ्टी में प्राइस एक्शन का वेट करना है, क्लियर प्राइस एक्शन का वेट करना है। पहला कैंडल बहुत अच्छा बुलिश हैमर बनाया यहाँ पे, ये एक बुलिश सेंटिमेंट को ये दर्शाता है कैंडल। लेकिन उसके बाद एक आपको रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला जो इस कैंडल के लो को काट दिया पहले, उसके बाद नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, फिर से एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन एंड देन इट अगेन वेंट अप। तो निफ्टी में डिस्कशन यहाँ पे सिंपल था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिस्कशन यहाँ पे निफ्टी में जो था सिंपल, वेरी सिंपल डिस्कशन। मॉर्निंग में ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे जो है निफ्टी में हम लोग लॉन्ग करेंगे। बैंक निफ्टी भी मैंने एक फ्री कॉल भी दिया था, ये अपना जो है प्रीमियम प्लस ग्रुप का कॉल था। यहाँ पे लगभग डबल हो गया आपका कैपिटल। बैंक निफ्टी 38,700 का कॉल ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस यानी कि 275 280 के अराउंड मैंने यहाँ पे बाई करने को बोला, 200 का स्टॉप लॉस के साथ 400 प्लस के टारगेट्स दिए, इट अचीव 500 प्लस टारगेट्स। तो ऐसे कन्विक्शन कॉल्स आपको सिर्फ इनोस्टार स्टॉक्स ट्रेडर टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जहां पे आपको नॉट ओनली प्राइस एक्शन, आपको एनालिसिस एंड ऑल्सो डिफरेंट लेवल्स भी समझाए जाते हैं। तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। जिसको भी दिवाली पिक्स, आपको अगर यहाँ पे दिवाली सीरीज ज्वाइन करना है अक्टूबर एंड नवंबर का, देन यहाँ पे इक्विटी इंट्राडे एफ&ओ में, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको जैकपॉट कॉल्स मिल जाते हैं। 300 प्लस प्रीमियम प्लस मेंबर्स वी आर
केटरिंग। तो यहाँ पे जो है आपको अगर ज्वाइन करना है यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं 9804757611। एक ही नंबर है फिनोस्टैट का। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हाई हेलो भेजिए, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से जो है आप ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर द व्हाट्सएप नंबर। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, या तो डायरेक्टली आप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट करके पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज के आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम प्लस ग्रुप में अभी फिलहाल 200 प्लस मेंबर्स हैं, ओवरऑल 300 प्लस मेंबर्स वी आर केटरिंग। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 1699 में मंथली प्लान आपको मिल जाए, जो प्रीवियसली 3199 का था वो आपको 1699 में मिल रहा है। प्लस लर्निंग, प्लस प्राइस एक्शन, प्लस एनालिसिस, प्लस कन्विक्शन, प्लस कॉल्स, आपको सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहे हैं ओनली एट 1699 पर मंथ। एक ही दिन में आपका यहाँ पे जो है प्रीमियम फीस रिकवर हो जाता है हम लोगों के कॉल से। तो यहाँ पे निफ्टी में क्लियर था, यहाँ पे व्यू निफ्टी कल के लिए आप देखिए कल कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो कल के लिए देखिए थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। देखिए सब कुछ यहाँ पे 15-5 मिनट में होता नहीं एनालिसिस। जब भी आप करने बैठे, जब भी आपको होमवर्क करना रहेगा, आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी चार्ट्स को अगर आपको देखना है थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश कीजिए। निफ्टी में यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो रिजेक्शन का स्टोरी है, वो रिजेक्शन का स्टोरी आप अगर देखेंगे तो यहाँ से ही चलते आ रहा है निफ्टी में। करीब करीब 6 अक्टूबर से ये रिजेक्शन का स्टोरी चल रहा है निफ्टी में। जो लेवल्स था 17,414, यहाँ पे एक स्विंग हाई लगा, जो लोअर हाइस था, यहाँ पे एक और लोअर हाइस, अगेन वन मोर लोअर हाई। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक आज भी लोअर हाई लगा है। अब क्या हो सकता है, कोई भी ट्रेंड लाइन को अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि 30-45 या तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर किसी भी लाइन को अगर बार बार कोई चीज टेस्ट कर रहा है, मान लीजिए आप किसी दीवार को तोड़ रहे हैं, आप एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, 10 बार दीवार तो टूटेगा ना, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली दीवार को तोड़ रहे हैं। तो वो सेम चीज है मार्केट में, लॉजिक सेम है। अब कल को अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है, बाय एनी चांस थोड़ा बहुत फ्लैट टू नेगेटिव मार्केट खुलता है, तो ऐसे लेवल्स पे जो है एक अटेम्प्ट ले सकती है तोड़ने की। तोड़ेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन के साथ, लेकिन अगर तोड़ देती है देन बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। कल बहुत बड़ा आपको मोमेंटम देखने को मिल जाएगा निफ्टी में। कुछ ऐसा आपको लेवल जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है, या तो थोड़ा यहाँ पे जो है ड्रामा करके देन ऊपर की तरफ ऐसे एक हायर हाइज हायर लोस के स्ट्रक्चर के साथ ऊपर मार्केट निकल जाए, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आपको मिल सकता है। वैसे भी यहाँ पे कॉल राइटर जो है बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट है, 17,500, 17,000 या 17,100, इनफैक्ट 17,000 के भी पोजीशन पे कॉल राइटर्स ने एग्रेसिवली राइटिंग करके रखी है इन द मनी जाके। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉल राइटर्स रिस्क पे आएंगे। तो यहाँ पे जो है अगर कॉल राइटर्स अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो बहुत शार्प शॉर्ट स्क्वीज एंड शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगा ऑन द अपसाइड। तो 17,450 तक की भी टारगेट आपको अचीव होते हुए दिख सकता है बुल के सिनेरियो में। एंड मोटा मोटा मैं इसमें 17,220 से लेके 17,300 तक के टारगेट्स एक्सपायरी का मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेकिन डाउन साइड में भी रिस्क ओपन है। अभी सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, तो अगर डाउन साइड में मान लीजिए थोड़ा बहुत यहाँ पे ओपन हुआ, अगर रिजेक्शन पॉइंट पे ही ओपन हो गया मार्केट, ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट केस सिनेरियो बता दिया मैंने आपको। सेकंड केस सिनेरियो इस रिजेक्शन पॉइंट पे ही थोड़ा बहुत गैप अप हो गया, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अब अगर नोटिस अगर आप करेंगे, अगर आप बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड करते हैं, देन अगर थोड़ा सा भी गैप अप होता है एक्सपायरी के दिन तो वो पूरा एकदम से सेल ऑफ हो जाता है, वेडनेसडे का लो भी तोड़ देता है। तो अगर बाय एनी चांस देखिए प्राइस एक्शन दोनों तरफ का बन रहा है, कॉल राइटर्स भी हैवी है, तो ये हो सकता है कि कॉल राइटर्स के डायरेक्शन में चला जाए। एंड मार्केट्स को यहाँ पे उम्मीद यही कि 17,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी एक्सपायरी में। तो यहाँ पे इसलिए 17,000 इन द मनी जाके भी कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। एंड यहाँ पे जो है आपको एक शार्प डाउन मूव देखने को भी मिल सकता है, लेकिन क्राइटेरिया एक ही है कि थोड़ा गैप अप हो जाए एंड ऊपर से गिरे। देखिए किसी चीज को अगर ऊपर से गिरना हो उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है, उसमें सबसे ज्यादा वो चीज टूटता है। तो अगर कोई चीज ऊपर से गिरता है तो बहुत मजा आता है। इसलिए आपको अगर गैप अप में कुछ शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिले वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपको क्लियरली दिस इज द लेवल फ्रॉम वेयर यू हैव टू शॉर्ट द मार्केट्स। एसएल आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा,
30-40 पॉइंट का एसएल आपको देना पड़ेगा मार्केट्स को, एक्सपायरी का दिन है। लेकिन नीचे की तरफ देखिए आप 17,130 से लेके ऑलमोस्ट 16,900, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिलेगा। अगर ये पैटर्न एक्टिवेट होता है देन दिस विल बी अ एम पैटर्न इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। देखिए ये पैटर्न आपको एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं या तो ऊपर अगर हम लोगों को निकलना है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप डाउन हो जाए, फ्लैट खुल जाए, फिर ये लेवल टेस्ट करने का कोशिश करे, देन धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर को निकल जाए। अगर ये नहीं होता है देन श्योर यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत फ्लैट से पॉजिटिव ओपनिंग हो जाए 50-30 पॉइंट का, 50 भी नहीं 30-20 पॉइंट का अगर यहाँ पे ओपनिंग हो जाए पॉजिटिवली, देन डेफिनेटली एक प्राइस एक्शन को देख के अगर कोई एक ऐसा शूटिंग स्टार अगर पहला ही कैंडल 5 मिनट के कैंडल में शूटिंग स्टार बन जाए, मैं क्लियरली यहाँ पे जो है शॉर्ट करने का पसंद, यहाँ पे पहला मेरी चॉइस रहेगी मार्केट को शॉर्ट करने का। एंड प्राइस एक्शन ऐसा कुछ रिपीट होता हुए दिखेगा जैसा मैंने आपको दिखाया है, तो दिस विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो जिसमें मार्केट्स को शॉर्ट करके नीचे की तरफ 16,900 16,800 का लेवल्स हम लोग अचीव कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी क्लियर कट व्यू है, बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे जो है कमजोर है, बैंक निफ्टी भी कमजोर है, इनसाइड पे इनसाइड कैंडल बनाया जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। बैंक निफ्टी लॉन्ग साइड के लिए रखिए, निफ्टी को शॉर्ट साइड के लिए रखिए, ठीक है। मैंने बताया भी ये चीज़ बहुत बार बताया है, जब से अदानी एंटरप्राइज जो है निफ्टी में इंक्लूड किया गया है, निफ्टी यहाँ पे बढ़ नहीं पा रहा है। देखिए आप हर दिन अगर अदानी एंटरप्राइज इतना बड़ा मार्केट कैप का कंपनी अगर गिरेगा निफ्टी में आने के बाद, तो कैसे इंडेक्स यहाँ पे ग्रो होगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। डेली कैंडल्स पे आप इनसाइड कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं, इनसाइड कैंडल का मतलब यहाँ पे जो है इनसाइड कैंडल का हाई के ऊपर आपको लॉन्ग करना होता है। अगर स्विंग एक्टिवेट होगा इन डेली चार्ट्स ओनली अबव द इनसाइड कैंडल हाई, तो यहाँ पे 39,700 का एक हाई लगा है, उसके ऊपर अगर मार्केट निकल दिया देन ओनली हम लोग पोजिशनली लॉन्ग सोचेंगे। कल के लिए क्या करना है, देखिए कल के लिए सिंपल है, कल मार्केट थोड़ा ऊपर अगर गैप अप हुआ देन डेफिनेटली ये जो शूटिंग स्टार बनी थी, अगर ऐसा एक और यहाँ पे रिजेक्शन आपको मिल गया देन डेफिनेटली हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है। मार्केट को इस लेवल्स पे आप जो है शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें भी एक पैटर्न देखिए एक्टिवेट हो जाएगा, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक एम पैटर्न आपको दिख रहा है। सो इफ दिस हैपेंस देन डेफिनेटली बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना पसंद करेंगे 39,200 के स्टॉप लॉस के साथ। 39,000 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट विल बी 38,900, थर्ड टारगेट विल बी 38,700। देन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए, नीचे का आपको 38,500 देन 38,200 तक के भी लेवल्स आपको दिख सकते हैं ऑन द डाउन साइड। स्टॉक्स का बात कर लेते हैं। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड देखिए यहाँ पे पावर ग्रिड में आपको कल लॉन्ग करनी होगी। 216 के ऊपर अगर पावर ग्रिड निकलता है 220 का टारगेट होगा, 213 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक्सिस बैंक देखिए बैंक निफ्टी को एक ही स्टॉक है जो होल्ड करके रखा हुआ है, दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक यहाँ पे कंटिन्यूअसली देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन के स्टॉप लॉस के साथ ही ये एक स्विंग लो लगा है, ये एक स्विंग लो लगा है, तो इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रही है एक्सिस बैंक। एंड यहाँ पे जो है दिवाली के लिए मेरा एक्सिस बैंक का पिक है वो जो मैं शेयर करूंगा बिफोर दिवाली। तो यहाँ पे जो है आपको एक्सिस बैंक में प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं ओपन होता है देन टेस्टिंग के लिए आने दीजिए। 805 पे एंट्री होगी 800 के स्टॉप लॉस के साथ। 800 पे आपको एंटर करना पड़ेगा एक्सिस बैंक विद द स्टॉप लॉस ऑफ 800 एंड 807 विल बी योर फर्स्ट टारगेट, 812 देन 818। ये तीन टारगेट्स के लिए एक्सिस बैंक में आपको करना है लॉन्ग। फोर्थ पिक विल बी यूपीएल। यूपीएल भी मेरा यहाँ पे दिवाली पिक है। यहाँ पे जो है यूपीएल में फर्टिलाइजर कंपनी में ऑलरेडी आग लगी पड़ी है। यूपीएल एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकता है। यहाँ पे जो है आपको क्लियरली यूपीएल में लॉन्ग करके चलना है। ऐसा देखिए ऐसा एक पैटर्न, ये जो पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ है यूपीएल का, ये कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है टिल द अपर लेवल्स। तो ये जो है यूपीएल में आपको लॉन्ग करना होगा, तो क्लियरली लॉन्ग करने का लेवल एक ही है, थोड़ा नीचे आने दीजिए। देन 670 के स्टॉप लॉस के साथ 676 के ऊपर बाय करना है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लेना है लेकिन 670 के स्टॉप लॉस के साथ 675 में भी एंट्री कर सकते हैं। 5 रुपए का रिस्क है। ऊपर आपको 680, 682, 686 ये तीन प्राइस टारगेट आपको ऊपर के तरफ देखने को मिल जाएंगे। 10 से 11 पॉइंट का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। नीचे आपको 5 से 6 पॉइंट का रिस्क लेना है। एशियन पेंट्स रहेगा फोर्थ स्टॉक। एशियन पेंट्स में अभी क्या करना है देखिए, एशियन पेंट्स कल के लिए
थोड़ा बियरिश लग रहा है। एक इन्वर्टेड यहाँ पे जो सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक फॉर्म हुआ है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है क्लियरली एक बियरिश शाइन यहाँ पे जो है हम लोगों को सिग्नल दे रही है कि एक थोड़ा बियरिश हो सकता है, लेकिन इसके नीचे नेकलाइन को तोड़ने दीजिए। नेकलाइन अगर टूटता है बहुत तेजी से गिरेगा। एशियन पेंट्स को जो है 3230 के नीचे 3230 के नीचे शॉर्ट करने की राय रहेगी। 3260 का लगाना है स्टॉप लॉस, 3210, 3200, 3190। ठीक है, ये 3 प्राइस टारगेट्स के लिए आप एशियन पेंट्स को शॉर्ट कर सकते हैं। विप्रो का मैंने आपको लेवल बता दिया है। कल थोड़ा मूड माहौल खराब रह सकता है आईटी स्टॉक्स का बिकॉज ऑफ विप्रो एंड यहाँ पे एशियल टेक के भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए नहीं है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि आईटी थोड़ा बहुत यहाँ पे कल सेल ऑफ दिखाए। एंड यहाँ पे निफ्टी में जैसा मैंने बताया आपको, निफ्टी जो है आपको एक ऐसा पैटर्न दिखा दे, तो यहाँ पे जो है आपको निफ्टी में शॉर्ट करने की राय रहेगी। जब भी गैप अप ओपनिंग हो, नीचे खुले तो वेट की, जैसा मैंने ट्रेंड लाइन दिखाया उसके ऊपर निकल जाता है तो निफ्टी यहाँ पे लॉन्ग बनेगा। बैंक निफ्टी 39,200 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, लेकिन 39,200 के ऊपर आपको लॉन्ग भी करना होगा। 39,500, 39,700 ये 2 प्राइस टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ भी अपडेट हुआ मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे कर देता हूँ, तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे जो है इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।